वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट इफ। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे दो सुपर हीरोज की जिनकी कंपैरिजन देख के आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। इनमें से एक है एआई से बना हुआ एक लिविंग सुपर हीरो और दूसरी तरफ है एक जेनेटिकली पावर्ड ह्यूमन हीरो। अगर इन केस इनका आमना सामना हो जाता है तो कौन किस पे भारी पड़ेगा, आज वही डिस्कस करते हैं गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझमें भी सुपर हीरो पावर्स आ जाती है। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जीवन के पावर्स के बारे में। तो जीवन का ओरिजिन क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो एक वीडियो गेम से रियलिटी में आया। इसका मतलब यह हुआ कि उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। अब हम जानेंगे इसके स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में। जीवन की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो इजीली बिल्डिंग्स को तोड़ सकता है और बुलेट प्रूफ बॉडी और प्लाज्मा शील्ड के साथ नॉर्मल वेपन्स उसे छू भी नहीं सकती। अब हम बात करेंगे इसके स्पीड और रिफ्लेक्स के बारे में, क्योंकि वो एक एआई है। उसके रिफ्लेक्सेस माइक्रो सेकेंड्स में काम करते हैं, मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता और जीवन अटैक कर देगा। अब हम जानेंगे इसके रीजनरेशन प्रोसेस के बारे में। अगर उसकी बॉडी डैमेज भी हो जाए तो वो अपने डिजिटल पार्टिकल से वापस रिफॉर्म कर सकता है, प्रैक्टिकली इमॉर्टल जब तक उसका पावर कोर सेफ है। और इसके एनर्जी अटैक्स भी लाजवाब हैं गाइस। प्लाज्मा ब्लास्ट, फोर्स फील्ड्स और रेंज्ड अटैक। इसका मतलब ये हुआ कि लंबी दूरी से ही दुश्मन को वो खत्म कर सकता है। अगर आप मुझे एक एग्जांपल पूछोगे तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, जीवन एक अल्ट्रॉन प्लस आयरन मैन और सुपरमैन का कॉम्बो है। अब हम जानेंगे हमारे देसी सुपर हीरो क्रिश के ओरिजिन और सुपर पावर्स के बारे में। क्रिश एक ऐसा इंसान है जिसका डीएनए एलियन पावर से म्यूटेट हो गया है, मतलब नेचुरल बॉडी के अंदर सुपर ह्यूमन एनर्जी। अब जानते हैं क्रिश के स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी की। क्रिश अपनी सुपर पावर से कार को उठा सकता है, बड़े बड़े विलन्स को दूर फेंक सकता है और स्काईस्क्रैपर से जंप मार के उतर जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की। क्रिश अपनी सुपर स्पीड और एक्रोबैटिक स्किल्स के लिए फेमस है। अर्बन फाइट सीन्स में वो एक निंजा की तरह बिहेव कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके हीलिंग फैक्टर की। अगर वो घायल भी हो जाए तो नॉर्मल इंसान से बहुत तेज वो हील हो सकता है। और आखिर में हार्ट ऑफ अ हीरो, सबसे बड़ी पावर एक ह्यूमन हार्ट जो सैक्रिफाइस और इमोशन से भरा हुआ है। वो कभी हार नहीं मानता, चाहे सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल हो। और आखिर में हेड टू हेड कंपैरिजन, कौन किस पे भारी पड़ेगा? अगर हम देखें रॉ पावर और ड्यूरेबिलिटी तो जीवन एकदम स्ट्रांग है, वो रिजनरेट भी कर सकता है। अगर हम बात करें स्पीड और रिफ्लेक्स की तो जीवन यहाँ पे फिर से जीत सकता है, क्योंकि जीवन की जो ये आई रिफ्लेक्सेस हैं वो क्रिश से फास्टर हैं। अगर हम बात करें रेंज कॉम्बैट की तो जीवन यहाँ पे फिर से जीत सकता है, क्योंकि जीवन की जो प्लाज्मा ब्लास्ट और शील्ड उसके क्लियर एज देती है। अगर हम बात करें क्लोज कॉम्बैट की तो यहाँ पे क्रिश बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसकी जो एजिलिटी, मार्शल आर्ट्स और टफ फाइट जो है बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन दे सकती है जीवन। अगर हम बात करें ह्यूमन फैक्टर की, क्रिश के पास इमोशन ड्राइवन फाइटिंग स्पिरिट है जो कभी कभी मशीन्स को भी हरा सकता है। तो ओवरऑल गाइस, अगर दोनों का आमना सामना होता है तो न्यूट्रल ग्राउंड पर स्ट्रेट फाइट हो तो 70 to 80% चांसेस है कि जीवन जीतेगा। लेकिन गाइस, अगर सिचुएशन हो सिटी के बीच हॉस्टेजेस हो या डिस्ट्रैक्शंस हो तो क्रिश अपने हार्ट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से फाइट को उल्टा कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ गाइस कि मशीन वर्सेस ह्यूमन की लड़ाई में मशीन स्ट्रांग है, लेकिन ह्यूमन के अंदर एक चीज है जो कभी कैलकुलेट नहीं हो सकती, वो है दिल। तो ये रहा मेरा कंपैरिजन वीडियो गाइस। अगर आपको लगता है मैंने जो कंपैरिजन किया है वो सही है या नहीं और आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट्स में लिख के बताइए और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।